केमिकल बॉन्डिंग का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है ना। एक हाइब्रिडेशन होता क्या है, तो रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है। सबसे आसान तरीका हमको बता, सिंपल सबसे आसान तरीका है, ये कितना हाइब्रिड ऑर्बिटल आ गया 2, इसका मतलब 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, मतलब इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा sp, ये हमारा हाइब्रिडाइजेशन हो गया। हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ ही अजय यादव, केमिस्ट्री फैकल्टी, मोशन एजुकेशन, मुजफ्फरपुर। तो आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे कि हाइब्रिडाइजेशन, केमिकल बॉन्डिंग का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है हाइब्रिडाइजेशन। सबसे पहले हम जानेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन होता है, हाइब्रिडाइजेशन की डिफिनेशन क्या होती है? हाइब्रिडाइजेशन इज डिफाइंड एज द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी विद इन द ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एनर्जी लेवल which result the formation of same number of hybridized orbital। इसमें क्या होता है? रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है, किसका? एनर्जी का। जैसे आप कहते हैं इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल, इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल कहते हैं, या कह दीजिए रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी विद इन द ऑर्बिटल्स ऑफ नियरली सेम एनर्जी लेवल। जो एनर्जी सेम एनर्जी लेवल के ऑर्बिटल होंगे उसमें एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है, और उसके बाद एनर्जी रीडिस्ट्रीब्यूशन के बाद कुछ हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं, वही होता है हमारा, उसका जो हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म होता है उसकी एनर्जी लेवल भी सेम होती है। तो वही हम फाइंड करते हैं। सबसे आसान तरीका हमको बता रहे हैं, सबसे आसानी से आप किसी भी मॉलिक्यूल का हाइब्रिडेशन निकाल सकते हैं। जैसे H, ये क्या है हमारा? नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल। नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, कितने ऑर्बिटल इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कितने S होंगे, किसमें P होंगे, कितने D होंगे, ये हम फाइंड करेंगे। उसको फाइंड करने के लिए नंबर ऑफ ऑर्बिटल हमारे पास है, सिंपल सबसे आसान तरीका है। V क्या है? जो सेंट्रल एटम है उसमें नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कितना नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है सेंट्रल एटम में, ठीक है। उस सेंट्रल एटम में कितने नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, प्लस मोनोवैलेंट एटम, यम हमारा क्या है? नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम। जितने भी मोनोवैलेंट एटम होते हैं उसको हम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन में ऐड कर देंगे, प्लस एनायन, कितना चार्ज, निगेटिव चार्ज को हम ऐड कर देंगे, और ये एक C क्या है हमारा? चार्ज ऑफ कैटायन, मतलब जितने भी पॉजिटिव चार्ज है हम माइनस कर देंगे। होल सबको ऐड करने के बाद नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस मोनोवैलेंट एटम, चार्ज ऑफ एनायन माइनस चार्ज ऑफ कैटायन को डिवाइड कर दीजिए, हाफ कर दीजिए, तो जितना आएगा वो हमारा आ जाएगा नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल। ये देखिए हम उसके बारे में लिख दिए हैं। जैसे हम आपको एग्जाम्पल करके बताते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल ले लिया, क्या है हमारे पास है CH4, हम CH4 लिए, हमको निकालना है नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल। H, यहाँ सेंट्रल एटम कौन है? कार्बन, कार्बन सेंट्रल एटम है। कार्बन में कितने नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4, क्या कर दिए? 4। V हमारा क्या हो गया? 4। मोनोवैलेंट एटम कौन है हमारा? हाइड्रोजन हमारा मोनोवैलेंट एटम, कितने नंबर में है? +4, ठीक है। यहाँ ना तो कोई कैटायन है ना तो एनायन, न्यूट्रल है, तो हम इसको डिवाइड कर देंगे 2 से, तो हमारे पास नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल कितना आया? 4, हमारा आ गया नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल। H की वैल्यू 4 आ गया, तब इसका मतलब इस हाइब्रिड ऑर्बिटल हमारे पास 4 है, इसमें एक S होगा और 3 P है। इसका मतलब CH4 का जो हम हाइब्रिडाइजेशन निकाले हैं तो ये हो जाएगा हाइब्रिडाइजेशन, अगर हम इसकी बात करें तो हो जाएगा S, एक S है और 3 P, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। दूसरा ले लीजिए, दूसरा एग्जाम्पल हम करके बताते हैं। जैसे हमारे पास क्या है? BCl3, क्या है दूसरा एग्जाम्पल हमारा? BCl3 है। आप देखिए, हमको इसमें पूछा हमसे हाइब्रिडाइजेशन, उसके बाद हमें हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। हाइब्रिडाइजेशन निकालने से पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा? नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन में। तो बोरान, हमारा बोरान सेंट्रल एटम है, बोरान में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3, क्योंकि 13 ग्रुप का एलिमेंट है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3। मोनोवैलेंट एलिमेंट कितना है? हाइड्रोजन, देखिए मोनोवैलेंट एटम हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन +3 डिवाइड बाई 2, कोई चार्ज नहीं है, तो हमारा नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल कितना आ गया? 3। इसका मतलब जो इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा क्या होगा? एक S होगा और 2 P होगा, एक S होगा और एक 2 P होगा। तो सबसे आसान तरीका, आप नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल फाइंड करिए और हाइब्रिडाइजेशन बता दीजिए। अब दूसरा एग्जांपल, जैसे आप हाइब्रिडाइजेशन फाइंड कर लिए,
यहाँ से ज्योमेट्री बता सकते हैं, उसके बाद शेप बता सकते हैं, ठीक है। और लोन पेयर तो जैसे आप लोन पेयर निकाल लेंगे तो हम उसका शेप, क्योंकि हमारा जो शेप डिस्टर्ब होता है, ज्योमेट्री तो हर मॉलिक्यूल की सेम होती है, चाहे जितना लोन पेयर हो, लोन पेयर चाहे जितना हो, सॉरी लोन पेयर कितना हो, बट हमारा जो ज्योमेट्री होता है वो सेम होता है, ज्योमेट्री हमेशा वही रहेगी। बट लोन पेयर जब प्रेजेंट होगा किस पे, सेंट्रल एटम पे, उसके वजह से हमारा मॉलिक्यूल का सिर्फ और सिर्फ शेप चेंज होता है, ठीक है। तो और हम एग्जांपल करते हैं, जैसे हमने लिए BeCl2, थर्ड एग्जांपल हम लेते हैं क्या, BeCl2, इसका हमको हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करना है। तो सबसे पहले नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, बेरिलियम हमारा सेंट्रल एटम है, बेरिलियम में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, सेकेंड ग्रुप का एलिमेंट है 2, प्लस कितना मोनोवैलेंट 2 डिवाइड बाई 2, ये कितना हाइब्रिड ऑर्बिटल आ गया 2, इसका मतलब 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, मतलब इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp, ये हमारा हाइब्रिडाइजेशन हो गया।